हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, यानी कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है कि 5,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, या साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझेंगे कि हमें सवाल में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल को समझे ही सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार समझ लेना है। ठीक है, चलिए एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 5,000 रुपए दिया गया है। 5,000 रुपए क्या है दोस्तों, हमारा मूलधन है। ठीक है, क्या है, मूलधन। ठीक है, जिसको दोस्तों हम पी से लिखते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, 3% वार्षिक ब्याज। ठीक है, यानी 3% क्या है, दर है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेट। ठीक है, 3% यानी रेट, इसको आर से लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है कि दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष दोस्तों क्या है, टाइम है यानी समय है। तो हमें समय दिया गया है यानी टी हमें दिया गया है। तो हमें 3 चीजें पता है और हमसे पूछा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI का मान हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल में दिया गया है एक बार इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दिया है, कि जो हमें सवाल में गिवन है इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है मूलधन यानी पी का मान दिया गया है 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे सर, दिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, है ना, और हल में हमने लिखा दिया है। हमें क्या दिया है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है मूलधन यानी पी का मान हमें दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन दोस्तों हमें दिया गया है यानी पी से इसको लिखते हैं। मूलधन है दोस्तों 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000 क्या है दोस्तों, रुपए है। ठीक है, डॉलर तो नहीं है, क्या है, रुपए है। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3%। ठीक है, क्या है, ये दर है यानी रेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे दर। क्या लिखेंगे सर, दर। दर दोस्तों इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं या कैपिटल आर से, जैसे भी आप लिख सकते हैं। हम स्मॉल आर से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मान दोस्तों में दिया गया है, क्या है, 3%। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3%। ठीक है, क्या है दोस्तों, वार्षिक है, वार्षिक। इसके बाद दोस्तों में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का, तो ये क्या है दोस्तों, समय है, टाइम है, हमें दिया गया है टाइम। ठीक है, इसको लिखेंगे समय। हमें समय दोस्तों दिया गया है यानी इसको टी से लिखेंगे। ठीक है, और समय दोस्तों हमारा है 2 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 वर्ष। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो सवाल में दिया गया है वही यहाँ पर लिखा है सर। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना सर। चलिए अब क्या करेंगे सर, सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का। याद है ना सर, याद है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। चलिए अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज का बहुत ही सिंपल सा सूत्र है यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन को P से लिखते हैं और गुणा में दर को दोस्तों R से लिखते हैं, गुणा में समय। सर बहुत लंबा सूत्र हो गया, नहीं, समय को दोस्तों T से लिखते हैं। ठीक है, T से, और बटे में यानी पूरे के बटे में आपको 100 लिख देना है। सिंपल है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, या इंग्लिश में केवल लिखें तो P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम बटे 100। ठीक है, इतना कर लेंगे सर, बहुत आसान है, हमें याद भी हो गया सूत्र। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में सभी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सभी के मान रखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले मूलधन।
मूलधन दोस्तों कितना है 5,000, तो 5,000, ठीक है, गुणा दर, दर दोस्तों में दी गई है 3%, वो भी क्या है वार्षिक, तो यहाँ पर 3%, ठीक है, गुणा लगाएंगे, गुणा समय, समय दोस्तों क्या है 2 वर्ष, तो हम लिखेंगे 2 वर्ष। अगर यहाँ पर माह होता तो हम यहाँ पर लिखते माह, ठीक है, जैसे 6 माह, 8 माह, 9 माह, तो यहाँ पर क्या लिखते माह लिखते, और इस माह के नीचे यानी क्या करते उसको भाग दे देते किससे 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें वर्ष में दिया गया है तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे, सिंपल सा, ठीक है, 2 लिख लिया। और बट्टे में दोस्तों हम हमारा है 100, बट्टे में क्या है 100 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, बहुत ही सिंपल है सर, देखिए ऊपर वाले जीरो से नीचे वाला एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, इस वाले जीरो से ये भी जीरो कैंसिल हो गया। ये मैथ में रूल होता है सर कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्याएं कट रही है ना तो हम उनको काट सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, यानी बहुत ही आसानी से उसको काट सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या बचा है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके बटे में केवल 1 है, ठीक है, तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर बचा है 50, 50, 3 की गुणा 2 से कर लेते हैं, 3 दूनी होता है 6, गुणा में क्या है 3 दूनी 6, तो गुणा में हमने 6 लिख लिया और यहाँ पर है 50, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, तो फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार 50 को लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 50 लिखा, इसके बाद इसके गुणा में दोस्तों क्या है 3, फिर गुणा में है 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हमने लिखा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, बटे में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे इसको फिर से गुणा कर लेंगे, ठीक है, फिर से गुणा करेंगे, क्या करेंगे फिर से गुणा, 50 का गुणा दोस्तों 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा 50 का गुणा। चलिए इस जीरो को छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30 और 0 का 0, यानी 300 हमारा आ जाएगा सर, ठीक है, 300 रुपए, रुपए सर, यहाँ पर डॉलर नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है रुपए चल रहा है, तो हम रुपए ही लिखेंगे। ऐसी गलती नहीं करना है कि सर आप कुछ भी ना लिखें, ठीक है, तो आपको रुपए जरूर लिखना है, नहीं तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों किया जाता है साधारण ब्याज का सवाल, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत ही आसान है। मैंने आपको पूरी विस्तार से समझाया है सर, चीजों को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।